ये मॉस्को मेट्रो में हुई एक भयानक आपदा की कहानी की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये एक फिल्म की कहानी है और ये दिखाती है कि कैसे हजारों लोग पानी के नीचे एक सुरंग में फंस जाते हैं। हमारा मकसद है कहानी के मुख्य पहलुओं को समझना, किरदारों के संघर्ष और वो संकट के पल। बिल्कुल। और ये हमें इंसानी स्वभाव के बारे में भी काफी कुछ सिखाते हैं, है ना? यकीनन, कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को के, आप कह सकते हैं, पुराने हो चुके मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर से। हाँ, खासकर वो सुरंगें जो नदी के नीचे बनी हैं, लगभग 100 साल पुरानी बताई गई हैं। और ट्रेनों की वाइब्रेशन से वो कमजोर हो रही हैं। ये खतरे का पहला संकेत है, मतलब पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और यहीं से तनाव बनना शुरू होता है। हाँ, एक मेट्रो कर्मचारी है सरगे। वो एक सुरंग से पानी रिसने की चेतावनी देता है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, उसके सीनियर को लगता है शायद वो नशे में है, तो उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सिस्टम की लापरवाही बड़ी आपदाओं को न्योता दे सकती है। सही कहा। फिर किरदारों से मुलाकात होती है। आइरीना है, उसका पति सैम जो एक डॉक्टर है, और उनकी बेटी मिली। और कहानी में मोड़ तब आता है जब सैम और मिली को मेट्रो लेनी बैठती है। और संयोग देखिए, आइरीना का बॉस एंड्रू, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, वो भी उसी ट्रेन में है। हाँ, उसी ट्रेन में जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग सवार हैं। यह व्यक्तिगत उलझनें कहानी में एक और परत जोड़ देती हैं, जो बाद में काफी मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही ट्रेन उस खतरनाक सुरंग में पहुंचती है, ड्राइवर पानी का रिसाव देखता है, फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, बिल्कुल। ट्रेन पटरी से उतर जाती है, दीवारों से टकराती है, मतलब भयानक तबाही ओह। हो सकती है। एकदम से सब बदल जाता है। सैम, मिली और एंड्रू बच जाते हैं। अब बचे हुए लोग घबराकर पिछले स्टेशन की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरंग में तेजी से पानी भर रहा है। और खतरा सिर्फ पानी का नहीं है। नहीं, शॉर्ट सर्किट से भी कुछ लोग मारे जाते हैं। इसी बीच एंड्रू जो है वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़कर आगे बढ़ने का रास्ता चुनता है। ये थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद भीड़ से बचने के लिए। हाँ, कह सकते हैं कि यह खतरनाक तो था, पर शायद कुछ लोगों को कुचले जाने से बचा भी लेता है। ये दिखाता है कि संकट में कैसे लोग तुरंत फैसले लेते हैं, सही या गलत। इसी बीच ऊपर अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा होता है। हाँ, उन्हें पता चलता है कि वो कर्मचारी सरगे सही कह रहा था। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर सुरंग पूरी तरह टूट गई तो मॉस्को शहर का बड़ा हिस्सा डूब सकता है। यानी अब खतरा सिर्फ सुरंग में फंसे लोगों का नहीं, पूरे शहर का है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत मुश्किल नैतिक दुविधा सामने आती है। क्या? शहर को बचाने के लिए उन्हें सुरंग को लिक्विड नाइट्रोजन से सील करने का फैसला लेना पड़ता है। लेकिन इससे तो अंदर फंसे लोगों की जान। हाँ, उनकी जान चली जाएगी। ये जानते हुए भी ये फैसला लिया जाता है। बचाव दल को बस बहुत थोड़ा समय दिया जाता है अंदर जाने के लिए। ये तो बहुत ही कठिन फैसला है। मतलब कुछ लोगों की जान के बदले शहर को बचाना। हाँ, ये बड़े संकट में लिए जाने वाले फैसलों का एक उदाहरण है जहाँ कोई आसान जवाब नहीं होता। नीचे सुरंग में क्या हो रहा है? सैम, मिली, एंड्रू और बाकी लोग? हाँ, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, जीना, मैक्स, डेनिस, अलीशा। ये सब मिलकर बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें बढ़ते पानी का सामना करना है। अलीशा को अस्थमा अटैक आ जाता है। और करंट का खतरा भी है। हाँ, और यहाँ एंड्रू करंट चेक करने के लिए एक पपी का इस्तेमाल करता है। क्या? पपी का? ये तो... हाँ, ये कदम उसकी हताशा दिखाता है और शायद स्वार्थ भी, कि कैसे जिंदा रहने की इच्छा कभी-कभी नैतिकता पर भारी पड़ जाती है। वो लोग एक रख रखाव सुरंग में पहुंचते हैं, शायद वहां से निकल पाएंगे। उन्हें भी यही लगता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद मिलता है। और यहीं पर इसी तनाव के बीच सैम को एंड्रू और आयरना के अफेयर का पता चलता है। ओहो, मतलब एक तरफ जान बचाने की लड़ाई, दूसरी तरफ ये व्यक्तिगत विश्वासघात। हाँ, तनाव बिल्कुल चरम पर पहुंचाता है। कहानी दिखाती है कि बाहरी संकट कैसे अंदरूनी संघर्षों को और तेज कर देता है, पर फिर भी उन्हें मिलकर ही काम करना है। तो क्या होता है? किस्मत से सैम के फोन में सिग्नल आ जाता है। वो आयरीना को अपनी लोकेशन बताता है। तो बचाव दल पहुंचता है। बचाव दल पहुंचता तो है, लेकिन तभी पानी का एक तेज बहाव आता है और उन्हें वापस मुख्य सुरंग में धकेल देता है। अरे नहीं। वो बहते हुए उसी स्टेशन पर पहुंचते हैं जिसे सील किया जा रहा है। ठीक उसी समय जब नाइट्रोजन छोड़ी जानी है। हाँ, बिल्कुल। निराशा का माहौल है, लगता है सब खत्म, लेकिन तभी उन्हें वहीं फंसा हुआ एक और बचाव दल मिलता है। अच्छा। हाँ, वो बचाव दल उन्हें गुप्त रास्ते से बाहर निकालता है। तो अंत में सब बच जाते हैं। हाँ, सभी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। आयरीना माफी मांगती है। सैम अभी अनिश्चित है कि क्या करे। एंड्रू चुपचाप चला जाता है। और वो दूसरे लोग, डेनिस और अलीशा?
वो साथ रहने का फैसला करते हैं और मिली उस पप्पी को भी बचा लेती है जिसका इस्तेमाल एंड्रयू ने किया था। शहर भी बच जाता है। वाह, तो ये कहानी सिर्फ एक आपदा की घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि संकट कैसे इंसानी रिश्तों, नैतिकता और हमारे फैसलों को परखता है। कौन स्वार्थी निकलता है, कौन दूसरों के लिए सोचता है, ये सब सामने आ जाता है। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि बड़े पैमाने पर तबाही को रोकने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, वो अधिकारियों के फैसले। हाँ, जहाँ कुछ लोगों की जान दांव पर लगाकर ज्यादा लोगों को बचाया जाता है, वो हमेशा बहस का मुद्दा रहेंगे। वाकई ये विचार करने लायक है कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में प्राथमिकताएं आखिर कैसे तय होती हैं, किसकी जान ज्यादा कीमती है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है।